नहीं जी। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जो प्रैक्टिकल होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो नहीं होंगी। तो हम अपने पास एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट रिस्पॉन्सेज लिखते हैं पहले, जो भी पॉलिसी मेकर होता है उनमें से वो सेपरेट करते हैं कि जो प्रैक्टिकल है और जो प्रैक्टिकल नहीं है। मसलन कहते हैं जी पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है, अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर बंदे में 10 लाख रुपया दे दो। क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। क्या ये सोल्यूशन हो सकता है? तो आंसर इज यस, कि ये प्रोबेबल है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट सोचे कि हमारे बंदे को 10 लाख रुपया दे देते हैं ताकि अमीर हो जाए वो, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, आपके मुल्क के अंदर प्रैक्टिकली इतने पैसे ही नहीं है कि आप दे सकें। अगर नोट छाप देंगे तो आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। सो आपके पास सारे प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल या नॉन प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशंस आएंगे उन्हें हम कहेंगे कि दीज आर अल्टरनेटिव्स। दीज आर अल्टरनेटिव्स। फिर उनमें से उन अल्टरनेटिव्स में चौथा पॉइंट होगा सिलेक्टिंग वायबल अल्टरनेटिव्स। ये किसी ने कहा दोबारा बता दें, तो मैंने कहा जब एजेंडे में आ जाएगा तो जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, चाहे वो कैबिनेट है, चाहे वो असेंबली है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई पर्सन है, वो उसके डिफरेंट सोल्यूशन अपने सामने रखेगा। उनमें से कुछ पॉसिबल होंगे, कुछ पॉसिबल नहीं होंगे, वो पहले लिखेगा सारे अपने पास, और उनमें से जो पॉसिबल होंगे उनको वो कहेगा कि ये हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ये जो सेटिंग वायबल अल्टरनेटिव है ये बेसिकली हमारी पॉलिसी बन गई है। ये जो वायबल अल्टरनेटिव्स हैं ये क्या बन गई है, हमारी पॉलिसी बन गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिसी बन गई है, क्या सिर्फ पॉलिसी बनाना काफी है? आपने पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान में टूरिज्म के फरोग के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप के जरिए से वॉशरूम्स जो होंगे ना लोगों को वो ढूंढने में, टॉयलेट्स ढूंढने में आसानी होगी। यस, दिस इज अ बिग इशू, दिस इज नॉट अ जोक, कि टॉयलेट्स की ना होने की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट बहुत सारे अच्छे इलाकों में नहीं जाते। अच्छा, ये काम करना किसको चाहिए था? ये काम करना चाहिए था टूरिज्म डिपार्टमेंट को, और ये वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए, तो इसलिए मजाक बन गया इसका, वरना ये वायबल चीज थी। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज, इतनी डेडिकेशन मौजूद थी कि वो ये सारे वॉशरूम्स जो थे वो बिल्ड करती? आंसर इज नो। और आपने नहीं किया, पॉलिसी बना दी आपने। आपने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई 2025। पढ़ी है किसी ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2025 पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए? ये सवाल ऐसे में भी आने का चांसेस है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लिख ले। और ये आपके पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी आने के चांसेस हैं, करंट अफेयर्स जिनका सीएसएस है उनके पेपर में भी आने के चांसेस हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2025, इसके अंदर इन्होंने अल्टरनेटिव्स तो सिलेक्ट कर ली हैं, लेकिन इन अल्टरनेटिव्स को एग्जीक्यूट करने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगला प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कौन करता है किसी भी पॉलिसी को? उसके लिए हमारे मुल्क का एक डिटेल्ड ऑर्गन मौजूद है जिसे हम कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्गन ऑफ, या जिसे हम हुकूमत कहते हैं। तो एग्जीक्यूशन किसका काम है? हुकूमत का काम है। एग्जेक्टिव का मतलब ही हुकूमत होता है। तो गवर्नमेंट उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है। मसलन कैसे? हम डेंगू की एग्जांपल लेते हैं। डेंगू फीवर आया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। तो आपका जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, मुख्तलिफ अखबारात को और दीगर पब्लिसिटी फर्म्स को ठेके दिए, और उन लोगों ने जगह जगह पे जाके लोगों को बताया, टीवी के जरिए बताया, अखबारों के जरिए से बताया कि जी ये डेंगू फीवर है, ये ऐसे फैलता है, इसका मच्छर ऐसे होता है, इसके लिए आप बचाव के लिए ये चीजें कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? नंबर एक, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद नंबर दो पे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, इसके लिए कानून साजी करें कि जिसके घर से
हमें फ्रेश वाटर खड़ा हुआ मिलेगा, हम उस पर पर्चा देंगे। तो पंजाब असम्बली यानी जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन था पंजाब का, उसने इस पे कानून साजी की, बाकायदा प्रिवेंशन ऑफ ये जो कौन सा था, कम्युनिकेटिव डिजीजेज एक्ट बनाया इन लोगों ने। समझ आ रही है बात की? तो उन्होंने उसका एक्ट बना लिया, यानी लॉ भी बना उसके ऊपर। इसके ऊपर मीडिया ने भी किरदार अदा किया, लेकिन मीडिया ने पैसे लेके किरदार अदा किया। उन्होंने बाकायदा इसकी जो एडवर्टीजमेंट थी वो गवर्नमेंट ने उनको दी। फिर गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूशन के लिए तीसरा काम किया, उन्होंने हर अस्पताल के अंदर डेंगी वार्ड बनाए और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी कि हाउ टू ट्रीट डेंगी। तो ये आपका महकमा हेल्थ आ गया। पहले पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था, फिर नंबर 2 पे लेजिस्लेशन आ गई, आपकी असेंबली आ गई, नंबर 3 पे महकमा हेल्थ आ गया। नंबर 4 पुलिस को कहा कि आप एक दफा चक्कर मारें, जहां पे टायरों में या किसी भी जगह पे फ्रेश वाटर खड़ा है, पकड़ के पर्चे दें, लोगों को पकड़ें, गिरफ्तार करें। सो उस डिपार्टमेंट ने क्या किया, जाके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। समझ आ रही बात की? तो गवर्नमेंट अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के जरिए से किसी भी सर्टेन चीज को एग्जीक्यूट करती है। गवर्नमेंट के पास मशीनरी मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के 38 से 40 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने? 38-40 डिपार्टमेंट्स हैं, 44 शायद डिपार्टमेंट्स हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हो गई जनाब, पैसे भी मिल गए, हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग भी मिल गई, लेकिन क्या फकत इतना कर देना काफी है या इसको मॉनिटर करना भी जरूरी है? तो अगला छठा स्टेप हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के लिए आपके पास डिफरेंट इदारे होते हैं। मॉनिटरिंग में मॉनिटरिंग कैन बी डन बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ और थ्रू सिविल सोसाइटी और थ्रू मीडिया और थ्रू एकेडेमिया और थ्रू एनी अदर मींस। समझ आ रही है? तो मॉनिटरिंग स्टार्ट होगी। मॉनिटरिंग के पाकिस्तान में कौन कौन से सोर्सेज मौजूद हैं? नंबर 1, मीडिया एक्ट एज अ वॉचडॉग। नंबर 2, डिफरेंट एनजीओज लाइक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, लाइक सेट ऑफ डिफरेंट एनजीओ। जैसे औरत मार्च है, औरत के हकूक का मसला है, उसको कौन हाईलाइट करेगा, उसको कौन मॉनिटर करेगा? औरत मार्च के मुंतजमीन, ये जो उससे वाबस्ता लोग हैं। तो मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है? मॉनिटरिंग दो तरह की हो रही होती है, एक गवर्नमेंटल मॉनिटरिंग है, एक नॉन गवर्नमेंटल। तो गवर्नमेंटल मॉनिटरिंग में आपके पास आ जाता है नंबर 1 पे आपके अपना जो भी डिपार्टमेंट है उसके सुपीरियर्स। मसलन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया तो डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग कौन कर रहा होगा? एमएस या दीगर इस तरह से इससे सुपीरियर लोग। हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई सेक्रेटरी कर रहा होगा, कोई इंचार्ज कर रहा होगा। अगर हेल्थ का इशू है या ऐसी जैसे कोई और इशू है, डीसी कर रहा होगा, डिप्टी कमिश्नर। तो डिफरेंट लोग गवर्नमेंटल लेवल पे मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। इसको हम कर लेते हैं, इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड, सुपीरियर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। मॉनिटरिंग में कौन कौन रोल प्ले कर सकता है? नंबर 1, सुपीरियर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में से। नंबर 2, आपके पास ओम्बड्समैन का इदारा है। अगर काम नहीं हो रहा, किसी कोई बंदा ग्रीफ्ड है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने हर सूबे के अंदर भी, सूबों ने भी और फेडरल लेवल पे भी एक ऐसा इदारा बनाया है जिसे कहते हैं ओम्बड्समैन मोतसब। ये वफाकी मोतसब भी होता है, सूबाई मोतसब भी होता है, टैक्स मोतसब भी होता है, खवातीन का मोतसब भी होता है। मोतसब में आपको अदालत, ये होती अदालत है, लेकिन इस पे आपको अदालती प्रोसेस नहीं फॉलो करना होता। आप सिंपल जाके दरखास्त देते हैं, मोतसब खुद उसको सारा कुछ परसू करता है। ये बड़ा अच्छा इदारा है मोतसब ना, पढ़िएगा इसके बारे में, हमें चूंकि पता नहीं है पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का।
तो कौन कर सकता है? नंबर 1 पे मैंने आपको बताया ओम्बड्समैन, अभी जो लास्ट बताया वो ओम्बड्समैन। इसके अलावा ज्यूडिशरी, कोई काम नहीं कर रहे थे, आपने उसके खिलाफ रिट कर दी, कोर्ट में रिट कर दी, ये फलां काम होना चाहिए, ज्यूडिशरी सुमोटो भी ले लेती है, सुमोटो यानी खुद ब खुद भी कर लेती है, मॉनिटर कर रही होती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। हाँ बिल्कुल, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये पोर्टल जो बने हैं आपके, ये भी मॉनिटरिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये जो पीएम पोर्टल है जिस पे आप दरखास्त देते हैं, एंटी करप्शन, नैब, एफआईए, ये इदारे। फिर एक होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हर महकमा, जो भी सरकारी महकमा होता है, उस सरकारी महकमे का एक वजीर होता है, सूबाई लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी। तो अपोजिशन में से कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगती है कि इस महकमे के वजीर ने जो काम किए हैं इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस आपने रखना है, तो वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी जो हुकूमत होती है, ये अपोजिशन में से बनती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां। तो ये सेनेट में भी बनी होती हैं, नेशनल असेंबली में भी हो सकती हैं, ये प्रोविंशियल असेंबली में भी हो सकती हैं। तो इनका काम क्या होता है? चेक एंड बैलेंस रखना। इसी तरह बाज मुल्कों में एक कंसेप्ट है शैडो गवर्नमेंट का। शैडो गवर्नमेंट क्या होती है? अपोजिशन अपनी तरफ से हर वजीर के मुकाबले में एक शैडो मिनिस्टर अनाउंस कर देती है। वो क्या कर रहा होता है? उस पूरे महकमे पे नजर रख रहा होता है। मॉनिटरिंग ऐसे भी हो रही होती है। अब ये जितने मॉनिटरिंग के मैंने सोर्सेज बताए हैं, ये सारे मॉनिटरिंग के सोर्सेज जो होते हैं, अल्टीमेटली जो एजेंडा सेटिंग यानी कैबिनेट है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको बता रहे होते हैं कि ये काम गलत हो गया, ये काम गलत हो गया, ये काम ठीक हो गया। तो उसकी वजह से, मॉनिटरिंग की वजह से आपको मिलता है फीडबैक। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हो तो ठीक है, दैट विल कंटिन्यू। नेगेटिव हो तो दैट इज एन अदर इशू। अगर नेगेटिव है फीडबैक तो इसका मतलब इशू तो प्रिवेल करता है, लिहाजा आपके कहीं ना कहीं मसला है, या एजेंडा सेटिंग में मसला है, या इशू डायग्नोसिस में मसला है, या आपके अल्टरनेटिव ठीक नहीं है, या आपके जो वायबल अल्टरनेटिव्स हैं उनको आपने सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी जो मॉनिटरिंग है वो फ्लॉड है। तो लिहाजा जहां पे भी इशू होगा वो एक फीडबैक में इशू सामने आ जाएगा, एंड दैट विल अगेन गो टू द इशू डायग्नोसिस लेवल। अगर तो पॉजिटिव फीडबैक आ जाए तो ठीक है, काम चलता रहेगा। अगर नेगेटिव फीडबैक आएगी तो आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक था, पॉलिसी मेकिंग साइकिल। ये पॉलिसी मेकिंग साइकिल बेसिकली क्या है? आपका एक तरीका है जिसके जरिए से हमारे सामने जो भी सवाल आएगा हम उसको इवेलुएट करेंगे। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं, एक लाइन में कैसे सम अप हो सकता है। ये पूरा साइकिल है, 8-7 पॉइंट्स हैं। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, हर लेवल की अपनी अपनी डायमेंशंस, डोमेन्स हैं। तो अब जब आपको मैं कहूं कि ओवर पॉपुलेशन पे ऐसे लिखो, तो आप लिखें इसके अंदर कि ओवर पॉपुलेशन जो है इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब जो आपने पेस्टल एनालिसिस भी कर लिया, अब आपने स्वॉट एनालिसिस भी देख लिया, और अब आपने पॉलिसी मेकिंग भी देख लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी खत्म हो गई। क्या इन तीनों चीजों को मिक्स करके तो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे वो पहले से मैच्योर बनेंगे ना? दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक, कि कैसे हमने किसी भी टॉपिक को जो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है वो हमने वहां पे अडॉप्ट करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। एक छोटा सा पॉइंट और कर लें, फिर मैं ये क्लास खत्म करता हूँ और अगली क्लास शुरू करें हम जीके वाली। वो है लेवल्स ऑफ एनालिसिस।
लेवल्स ऑफ एनालिसिस, ये क्या बला है लेवल्स ऑफ एनालिसिस? जिसको एक बंदे का मैसेज आया, पॉलिसी मेकिंग की सही से समझ नहीं आई। आप ये वीडियो दोबारा देखना, रिकॉर्ड हो जाएगी, समझ आ जाएगी। लेवल्स ऑफ एनालिसिस, आप में से किसी को समझ नहीं आई तो सवाल कर लें, मुझे लगता है कि मैंने तो काफी डिटेल्स में बताया। लेवल्स ऑफ एनालिसिस क्या होता है? जब बाज़ वक़्त हमारा ना मुतालिया कमजोर होता है, तो जब हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना, टीचर एग्जाम्पल दे रहा होता है, तो हमें वो बात समझ में नहीं आ रही होती है, तो उसको फिर दोबारा देखा करें, वीडियो जो है ना, उस पॉइंट को दोबारा देखें। अगर किसी वर्ड की समझ नहीं आई तो उसको गूगल करें। ठीक है, आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है, कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल इस दश्त में सयाही की है, CSS PMS के, तो लेवल कैन नॉट बी सेम। कल मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप लोग जब इसको पढ़ लेंगे तो कल इसका मैं सम अप दूंगा एक दफा। लेवल्स ऑफ एनालिसिस क्या होता है? इसमें ना हम एक चार्ट छोटा सा ड्रा करने लगे, आपने इसको समझना है। इंसान जो होता है ना, ये इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल्स के मिलने से फैमिली तश्कील पाती है, फैमिलीज के मिलने से आपका या फैमिलीज तश्कील पाती है या पीयर ग्रुप तश्कील पाता है, फ्रेंड्स ग्रुप जिसे हम कहते हैं, या कोई भी एक ग्रुप बन सकता है। ग्रुप कैन बी अ फैमिली, ग्रुप कैन बी फ्रेंड्स, ग्रुप कैन बी कोलीग्स इन योर ऑफिस। तो इंडिविजुअल्स जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से बनता है ग्रुप। जब ग्रुप्स डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो इससे बनती है ऑर्गेनाइजेशन। और जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जनरल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी, या जैसे हम होटल के ऊपर बैठे हुए 30 लोग हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कोई हमारा आपस में चीज मिलती जुलती नहीं, मॉब टाइप है, दैट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से बनता है आपकी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती हैं, तो इनसे आपकी स्टेट या प्रोविंस वजूद में आएगा, सिटी वजूद में आएगा। इससे बड़ा लेवल कौन सा होता है? इससे बड़ा लेवल होता है कंट्री। बाज मुल्कों में कंट्री को भी स्टेट ही कहा जाता है, बाज जगहों पे सूबों को स्टेट कहा जाता है। तो आपने इसमें नहीं पढ़ना, सिर्फ लेवल को समझ लेना। इंसान, उसके बाद ग्रुप, ग्रुप के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन, कबीला, ट्राइब, कुछ भी। उसके बाद आपका सूबा, सूबे के बाद आपका मुल्क, मुल्क के बाद आपका रीजन। जैसे पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है, रीजन हो गया हमारा। रीजन के बाद बड़ा लेवल कौन सा है? ग्लोबल। तो अगर हमें ये कहा जाए कि आप किसी चीज के अच्छे या बुरे इम्पैक्ट्स लिखो, तो हमारे पास बाजुकात वो कहता है कि जी सियासी इम्पैक्ट लिखो किस चीज के? ओवर पॉपुलेशन के। अब उसने हमें करटेल कर दिया कि ओवर पॉपुलेशन के जो सियासी असरात हैं वो कौन से हैं। तो अब हमारे पास रास्ता निकल आया, हम कहेंगे कि ओवर पॉपुलेशन से एक जो सिंगल इंसान है वो मुतासर होता है, ओवर पॉपुलेशन से डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो मुतासर होते हैं, ओवर पॉपुलेशन से कोई स्टेट या प्रोविंस मुतासर होता है, ओवर पॉपुलेशन से कोई कंट्री मुतासर होता है, ओवर पॉपुलेशन से कोई रीजन डिस्टर्ब हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन इज अ ग्लोबल इशू, ग्लोबल पॉलिटिकल इशू। समझ आ गई बात की? तो ये तब होता है कि जब वो हमें किसी एक खास सेक्टर में, किसी खास ग्रुप में करटेल कर दे, तो फिर हम ये इस साइड पे जाके सोचना शुरू कर देते हैं। तो अगेन अगर आप इसको कहेंगे ये किस सब्जेक्ट का लेक्चर था, तो आंसर है ये किसी सब्जेक्ट का नहीं था, लेकिन इसने इस्तेमाल कहाँ पे होना है? इसने हर सब्जेक्ट में इस्तेमाल होना है। ठीक हो गया? ये सबको समझ आ गई है? चले हम 3-4 मिनट की ब्रेक लेंगे, ये वीडियो आपको मिल जाएगी क्लास, उसमें जैसे रात रिकॉर्डिंग आई थी, लेट आएगी लेकिन आ जाएगी। तो उसके बाद फिर हम जीके वाली क्लास की तरफ चलते हैं। कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में शेयर की थी आई गेस, अगर नहीं की तो मैं कर दूंगा दोबारा। मैं कर देता हूँ शेयर, बन के आ गई थी रिकॉर्डिंग।
होमवर्क क्लास के बाद डिस्कस होगा। ये कल वाला लेक्चर था जीके वाला, ये शेयर हो गया। ऐसे वाला भी शायद शेयर हुआ होगा। अच्छा एक बात सुने, मैंने आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया था, ओपन किया था कि आप डायरेक्ट इसमें मैसेज कर सकें, और मैंने मना किया है कि इसमें कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ अपनी असाइनमेंट भेज सकते हैं, ताकि सारों के असाइनमेंट एक जगह पे जमा हो जाएं और आप एक दूसरे की असाइनमेंट्स देख भी सकें। लेकिन स्टिल सारे उसमें बातें करना शुरू कर देते हैं, मुझे दोबारा ग्रुप बंद करना पड़ गया। तो इंसान बनो, समझ जाया करो गल में, ठीक है। ये जो क्लास का ग्रुप बना है इसमें बातें नहीं करें, कोई भी सवाल नहीं कर सकता इसमें, कोई कमेंट नहीं कर सकता इसमें, जिसका सवाल है पर्सनल मैसेज में करें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप अपनी असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं, वो जो इमेजेस या पीडीएफ फाइल होती है वो, और कोई चीज आपने ग्रुप में शेयर नहीं करनी।